इस्लाम के इब्तिदाई बरस मक्का में एक न खत्म होने वाला इम्तिहान थे। पूरे शहर में रसूल अल्लाह को मजाक बनाया जाता, आपके मानने वालों पर बेरहमी से जुल्म होता और हर नए दिन के साथ दुश्मनी की आग और तेज हो जाती। लेकिन इन सब सख्तियों के बावजूद रसूल अल्लाह अपने साथियों को उम्मीद दिलाते कि बहुत जल्द अरब के बड़े सरदार भी इस्लाम के ताबा होंगे और रूम और फारिस जैसी ताकतें भी झुक जाएंगी। किफार इस बात पर मजीद भड़क उठते और जुल्म बढ़ाते, मगर वो दो अजीम हस्तियां हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा रसूल अल्लाह का मजबूत सहारा थी। फिर मक्का वालों ने पूरे बनो हाशिम पर बायकाट मुसल्लत कर दिया। 3 साल तक पूरा खानदान शाब अबी तालिब की वादी में भूख, प्यास और महरूमी में कैद रहा। यहाँ तक के पते, जिल्दें और सूखे कांटे खाने पड़े। आखिरकार बायकाट खत्म हुआ, मगर इम्तिहान इस वक्त सबसे सख्त हुआ जब पहले अबू तालिब दुनिया से रुखसत हुए और फिर खदीजा भी चली गई। ये दो सहारे टूट गए तो अबू लहब सरदार बना और रसूलुल्लाह की मुक्का की शहरियत तक खत्म कर दी। हालात उस कदर तंग हो गए कि रसूलुल्लाह ने फैसला किया कि मक्का से बाहर निकलकर दावत दी जाए। इसी सोच के साथ आप ज़ीद बिन हारिसा के साथ तकरीबन 100 किलोमीटर का पैदल सफर करके ताइफ पहुँचे। वहाँ के बड़े लोगों ने बात भी न सुनी, बल्कि कहा कि आज के बाद ताइफ कभी वापस न आना। आपने 10 दिन तक हर दरवाजा खटखटाया, मगर हर तरफ 10 दिन तक हर दरवाजा खटखटाया, मगर हर तरफ से नफरत मिली। जब वापसी होने लगी तो ताइफ के सरदारों ने बच्चों और उबाशों को आपके पीछे लगा दिया। वो पत्थर बरसाते गए, ज़ीद अपनी जान लगाकर आपको बचाते रहे, मगर पत्थरों की बारिश कम न हुई, यहाँ तक कि आपके जूते खून से भर गए और जिस्म जख्मों से ढक गया। आप एक बाग में पनाह लेने पर मजबूर हुए। ये बाग मक्का के 2 आदमियों एतबा और शैबा का था। उन्होंने इंसानियत दिखाते हुए अंगूर भेजे। वहाँ दरख्त के साए में बैठकर रसूलुल्लाह ने अल्लाह से वो तारीखी दुआ की, दुआ जिसमें शुकवा नहीं था, बल्कि सिर्फ ये अर्ज थी कि अगर तो राजी है तो फिर सारी दुनिया की मुखालफत भी कबूल है। इसी बाग में एक नसरानी गुलाम से बात हुई। जैसे ही आपने यूनुस का जिक्र किया, वो फौरन ईमान ले आया। गोया अल्लाह दिखा रहा था कि दिल बदलने वाला वो खुद है, इंसान नहीं। ताइफ से वापसी एक जख्मी दिल, जख्मी जिस्म और जख्मी रास्ते की कहानी थी, मगर दावत का काम रखा नहीं। रास्ते में जिन्नों का एक गिरवा मिला जिन्होंने आपकी तलावत सुनकर इस्लाम कबूल कर लिया। मगर जैसे ही मक्का करीब आया तो एक नया इम्तिहान सामने था। किसी की पनाह के बगैर मक्का में दाखिल होना मुमकिन न था, जैसे आज किसी का वीजा के बगैर दूसरे मुल्क में जाना मुमकिन नहीं। 2 लोगों ने मना किया, मगर मुताम बिन अदी ने अपनी पनाह में ले लिया। आप मक्का लौटे, मगर दुश्मनी पहले से ज्यादा सख्त थी। इसके बावजूद जब हज का मौसम आया तो आप रात के वक्त अरब भर से आए काफिलों के कैंपों में जाते और इस्लाम की दावत देते। अबू लहब हर जगह पीछे पीछे होता और लोगों को मना करता, मगर एक साल मदीना के 6 लोग आए जिन्होंने बात सुनते ही पहचान लिया कि ये वही नबी हैं जिनका जिक्र मदीना के यहूदी अपनी किताबों में करते थे। ये 6 लोग ईमान लाए और वापस जाकर मदीना में इस्लाम फैलाया। अगले साल 12 लोग आए, फिर ये सिलसिला बढ़ता गया। मदीना एक नई रोशनी के लिए तैयार हो रहा था। ये साल रसूलुल्लाह की जिंदगी के सबसे भारी साल थे। बायकाट की भूख, 2 अजीम सहारों का गम, ताइफ का पत्थरों से उभरा हुआ रास्ता, शहरियत का छन जाना और मुसलसल मुखालफत का दबाव। मगर जब जमीन पर हर दरवाजा बंद होता नजर आया तो अल्लाह ने आसमानों के दरवाजे खोल दिए। इतनी तकलीफ दह दिनों के बाद वह अजीम सफर अता हुआ जिसे तारीख मेराज के नाम से जानती है। 7 आसमानों की सैर। ये सफर रसूलुल्लाह के दिल का बोझ उतारने, अगले मरहले की ताकत देने और आने वाली हिजरत की बुनियाद तैयार करने वाला था। इस सफर के बाद मदीना के दरवाजे खुलने लगे, लोग ईमान लाने लगे और दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत का वक्त करीब आ गया। वो हिजरत जिसने तारीख बदल दी, मक्का की तंग गलियों से निकलकर मदीना की रोशनी तक पहुंचा दिया और इस्लाम को पूरी दुनिया तक फैलने का रास्ता दिया। एक मर्तबा एक मुअज़्ज़िज़ कुरैशी खानदान की औरत ने चोरी की और ये खबर पूरे मदीना में फैल गई। कुरैश के लोग सख्त परेशान हो गए क्योंकि वो जानते थे कि अगर मामला हजरत मोहम्मद तक पहुंचा तो इंसाफ बला तफरीक होगा और औरत की इज्जत, खानदान की हैसियत या कबीले की बड़ाई फैसला बदल नहीं सकेगी। मगर वो अपनी कबायली एना के सबब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि सजा इस औरत को भी मिले जो कभी अपने कबीले में इज्जत की अलामत समझी जाती थी। उन्होंने आपस में मशूरा किया कि किसी तरह सिफारिश करवाई जाए ताकि सजा मुआफ हो जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने हजरत उसामा बिन ज़ैद को चुना जो हजरत मोहम्मद के बहुत महबूब थे, इस उम्मीद पर कि शायद नो उनकी बात असर कर जाए। हजरत उसामा अदब के साथ हाजिर हुए और नरमी से दरख्वास्त रखी, मगर ये सुनते ही हजरत मोहम्मद के चेहरे पर सख्ती के आसार जाहिर हो गए और आपने फरमाया, क्या तुम अल्लाह की मुकर्रर करदा हदों में सिफारिश करते हो? फिर आप खड़े हुए और लोगों को जमा करके फरमाया, तुमसे पहले कौमें उसी लिए तबाह हुई कि वो अमीर के लिए एक कानून रखती थी और गरीब के लिए दूसरा। किस्म है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, अगर
मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ भी काट देता। ये अल्फाज सुनकर पूरा मदीना लर्ज उठा और सबने जान लिया कि इस्लाम में फैसला रिश्तों या हैसियत के मुताबिक नहीं बल्कि सिर्फ सच और हक के मुताबिक होता है। इस एक फैसले ने अदल मोहम्मद का ऐसा मेयार कायम कर दी जो क़यामत तक इंसानियत के लिए रोशन मिसाल बना रहेगा।